नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी प्रकरण में कोर्ट ने वाद को माना पोषणीय। सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर हुई तय। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड के रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने की जन सुनवाई। और बाबा लाड भैरव के विवाह के पश्चात उन्हें परंपरानुसार खिलाई गई खिचड़ी। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी प्रकरण में कोर्ट ने वाद को पोषणीय माना, वहीं सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय हुई। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी प्रकरण में पोषणीयता के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिला जज ने वाद को पोषणीय माना। ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा को न्यायालय में चलने योग्य माना गया है। वहीं प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। इस प्रकरण में अब अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर निर्गत की गई है। वहीं फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं में काफी खुशी देखने को मिली। लोगों ने जमकर हर हर महादेव के नारे लगाए। कोर्ट का फैसला आया है, क्या रहा? कोर्ट का फैसला न्याय संगत रहा। जो न्याय होना चाहिए था कोर्ट द्वारा वही किया गया है। माननीय जिला जज द्वारा अपने खैर का परिचय देते हुए एक एक बिंदुओं पर उन्होंने बहस को सुना। संपूर्ण समय जितना देना चाहिए था उससे अधिक समय दिया और पक्ष विपक्ष की बात सुनने के बाद उन्होंने वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट का जो उन्होंने एक चीज़ पर सुना उसका होल्ड किया, अपने ब्रीफ में बताए और लास्ट में उनकी प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए न्यायालय चलेगी। बात की जाए तो अब वो लोग सीधे हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या? देखिए, सीधे और टेढ़े हाई कोर्ट की बात नहीं है। इसके बाद अगर वो जाना चाहेंगे तो हाई कोर्ट ही विकल्प है और हाई कोर्ट से उनकी प्रार्थना पत्र खारिज होगी। क्योंकि देखिए, ट्रायल तो चलना चाहिए। जिस वर्षिप एक्ट का उन्होंने लेकर के बहुत बना कहा, वर्षिप एक्ट 1947 में जो स्वरूप है नहीं चेंज हो सकता है, तो बिना ट्रायल के बिना साक्ष्य के कैसे कर सकते हैं? वहाँ क्या था? तो इसलिए हाईकोर्ट से खारिज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने का अधिकार है, उसका भी अधिकार है। कोर्ट की तरफ से अगली तारीख क्या दी गई है और क्या उस दिन कोर्ट होने वाला है? 22/9 को डेट दी गई है। 22/9 को हम लोग अपने कमीशन के प्रार्थना पत्र जो पुनः मलबा हटा करके है पेंडिंग पड़ा सब बल देंगे। ठीक है। क्या कुछ रहा सुनवाई के दौरान? आज माननीय जिला जज ने ये कहा कि यहाँ पर 1990 वर्षिप एक्ट लागू नहीं होता, ज्ञानवापी पर वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, इस बधाई हो आपको, लागू नहीं होता, इसलिए आपकी जो है और क्या अगली तारीख वगैरह कुछ दी गई? अगली तारीख दे दी गई है, सुनवाई होगी और हमारी याचिका है पुनः हम कहेंगे कि जो शिवलिंग मिला है उसको जो है दीवार तोड़ करके नंदी और बाबा जी से बात कर सकें। कार्बन डेटिंग की मांग करते हैं और सारे राष्ट्रीय जो पत्रकारों को हम ये चाहते हैं याचिका के माध्यम से कि वे स्वयं ज्ञानवापी मसाजिद में जाएं और देखें कि सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह है, मंदिर के चिन्ह है। इसको हम यही याचिका में रहेंगे। वहीं इस फैसले के दृष्टिगत ज्ञानवापी परिसर सहित आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। चारों ओर पुलिस के जवानों की विशेष तैनाती रही। इस दौरान आला अधिकारी बराबर चक्रमण कर जायजा लेते रहे। क्योंकि ताना बाना का शहर है, यहाँ पर शांति और सौहार्द का जो माहौल है वो कायम रहना चाहिए और किसी तरह की कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि देश को अशांत करे, राष्ट्र को अशांत करे और साथ में क्या कहते हैं कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे। जैसा कि सीपी साहब ने बार बार लोगों से कहा है और पूरा विश्वास है कि सब उस फैसले को स्वीकार करेंगे और शांतिपूर्वक स्वीकार करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका पे है और हमें पूर्ण विश्वास है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड के रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएड थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट में अनियमितता को लेकर पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष संदीप पाल ने धरना प्रदर्शन किया। संदीप पाल का कहना था कि एक हफ्ता पहले बीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, जिसमें किसी को 1 नंबर तो किसी को 0 नंबर दिया गया है। इसको लेकर हम लोगों ने रजिस्ट्रार से बात की तो उनका कहना था कि इसका रिजल्ट फिर से घोषित किया जाएगा। 2 दिन पहले रिजल्ट घोषित किया गया है। आज जब रजिस्ट्रार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिससे हम लोग द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी जांच की जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम छात्र बड़ा आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। क्या कुछ मांगे? जिस प्रकार आज से 1 सप्ताह पहले बीएड थर्ड ईयर का रिजल्ट आया था, जिसमें कई सारे छात्र जो पेपर दिए थे उन सभी का छात्र एबीएस अब्सेंट कर दिया गया, आरडब्ल्यू लगा दिया। ऐसे कई छात्र हैं जिनका मार्क्स 1 नंबर आया था उन्हें फेल कर दिया गया है, जो 0 नंबर आया था उनको पास कर दिया गया। ऐसी त्रुटियां आने के बाद हम सभी छात्र एकजुट हुए और 1 सप्ताह पहले रजिस्ट्रार महोदय को अवगत कराया और रजिस्ट्रार महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि इस रिजल्ट को रोककर फिर शनिवार को फिर पुनः दोबारा रिजल्ट आया। फिर दोबारा रिजल्ट में भी वही त्रुटियां हुई, जिसके बाद आज सभी हम छात्र यहाँ पे विश्वविद्यालय आए और रजिस्ट्रार महोदय से बात करने की कोशिश की तो रजिस्ट्रार महोदय ने कहा जो रिजल्ट घोषित हो चुका है वही रहेगा। आप बताइए, ये जो सरासर विश्वविद्यालय और एजेंसियां तानाशाही कर रही हैं, मेरा पेपर देने के बावजूद मैं अब्सेंट हो जाता हूं तो मैं ये रिजल्ट लेके जाऊंगा कहाँ? मैं जब अपनी बात विश्वविद्यालय में कहने आया तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमें अपनी बात कहने से रोकने लगे। और जब इसी तरह और हम छात्र जब अपनी बात के लिए कुलपति सर के सामने उनके सामने धरना देने के लिए आए तो बाहर से पुलिस कर्मियों को बुलाकर हम सभी के छात्रों के साथ लाठीचार्ज और कई सारे छात्रों को जबरदस्ती गला पकड़कर बाहर और पुलिस चौकी में बैठाने का कार्य किया गया। आपके सामने ये देखिए, ये छात्र हैं, उपस्थित होने के बाद भी इनके पेपर में एब्सेंट लगाया गया है। तो हम सभी छात्र इसलिए यहाँ पे उपस्थित हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और जितना जल्द नहीं पूरा हम उग्र आंदोलन के लिए उग्र आंदोलन के बाद होंगे। और हम आज इस धरने के माध्यम से एक और कुलपति महोदय से आज मांग करेंगे, ये जो तानाशाही विश्वविद्यालय में हो रही है, जो चीफ प्रोडक्टर महोदय जो तानाशाही कर पुलिस कर्मियों को बुलाकर हम सभी छात्रों को अपराधी के मुताबिक एक हम लोग को छात्र हैं, पढ़ने आते न कि अपराध करने आते हैं। जिस प्रकार हमें मुकदमा, लाठीचार्ज और गला पकड़कर मरवाने के काम की हैं, मैं उनसे माफी मांगने और हम सभी छात्र इस्तीफा की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने जन सुनवाई की। प्रधानमंत्री कार्यालय पर जन सुनवाई करने मंत्री दयाशंकर मिश्र पहुंचे, जहां तमाम फरियादी भी पीएमओ कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर मंत्री दयाशंकर मिश्र लोगों की समस्याओं को सुनते दिखे। इस मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि मंत्री दयाशंकर मिश्र ने उनकी बातों पर त्वरित कार्यवाही की है। और मैं दयालु जी से मिलने आया था कि हमारे पड़ोस में महिला हैं जो बीएचयू में एडमिट है, उनको सहायता की जरूरत है। प्रधानमंत्री कार्यालय में आए हैं कि लेटर लिखवा करके प्रधानमंत्री राहत कोष से या मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मिले, इसके लिए वो तारीख जितनी भी की जाए दयालु। अभी मुलाकात हुई है कि नहीं? अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मुलाकात होगी। क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी, सीवर की, पानी की, उसको लेकर माननीय मंत्री, आयुष मंत्री खाद्य सुरक्षा डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी से संपर्क किया, एप्लीकेशन दिया। उस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वार्तालाप कर आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाबा लाड भैरव के विवाह के पश्चात उन्हें परंपरानुसार खिचड़ी खिलाई गई।
विवाह उत्सव के अगले दिन बीते रविवार को कजाकपुरा स्थित अनादिकालेश्वर बाबा श्री कपाट लाड भैरव ने अष्टभैरव संग खिचड़ी का स्वाद चखा। श्री लाड भैरव प्रबंध समिति के तत्वाधान में बाबा के विग्रह का अद्भुत फूल मालाओं के साथ श्रृंगार कर पूड़ी सब्जी खिचड़ी खीर आदि का भोग अर्पित किया गया। समिति के अध्यक्ष हरिहर पांडे ने मां अन्नपूर्णेश्वरी का स्मरण कर भंडारा प्रारंभ कराया। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हर हर महादेव के उद्घोष संग मंदिर में दर्शन पूजन का क्रम चलता रहा। पुजारी प्रद्युमन मिश्रा ने बाबा की विधिवत रूप से आरती उतारी। मंदिर में शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, अमरीश सिंह भोला, प्रमुख अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं इस अवसर पर परंपरा अनुसार नगर वधु ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर बसंत सिंह राठौर, छोटेलाल जायसवाल, मुन्ना लाल यादव, कार्तिक आदि लोग उपस्थित रहे। आज जगत गुरु काशी के न्यायाधीश कपाल भैरव अथवा लाड भैरव जी की विवाहोत्सव के तत्पश्चात आज खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करके बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और बाबा के आशीर्वाद से पिछले साल संक्रमण काल के दौरान व्यवस्था थोड़ी सी बाधित हुई, परंतु सदैव की भांति इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम हुआ और हम सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं और अपने परिजनों के लिए प्रसाद लेकर भी जा रहे हैं। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आज के बाबा के दर्शन करने से? आप जिस प्रांगण में खड़े हैं यहाँ सामने कपाल कुंड है, जहाँ पर शिव जी के रुद्र अवतार को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उसी के सानिध्य में कह सकते हैं, आशीर्वाद कह सकते हैं, काशी वासियों के न्यायाधीश आज इतने उनके भक्त खुश हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल क्या है, उत्साह कितना है। प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग उपस्थित तो हो रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहले भोजन कराने के लिए तत्पर हो जा रहे हैं। मैं भी यहाँ एक भक्त के रूप में उपस्थित हुआ हूँ, प्रसाद ग्रहण करने आया, परंतु एक दूसरे को देख करके मैं यहाँ प्रसाद बांटने में लग गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BSF की मोटरसाइकिल यात्रा का डाफी टोल प्लाजा के पास भव्य स्वागत किया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में शिलांग से नई दिल्ली तक BSF के जाबाज मोटरसाइकिल से निकले हुए हैं।
जिनका स्वागत डाफी टोल प्लाजा के पास रेस्टोरेंट पर ऑक्सीजन क्लब और स्थानीय लोगों ने किया। जैसे ही इन जवानों की आने जाने की सूचना मिली, सड़क के दोनों किनारे लोग कतारबद्ध होकर खड़े हो गए और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा से उनका स्वागत किया। उसके बाद गमछा रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की इसी कड़ी में जहां एक तरफ बैंड बाजे बज रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ विजय चतुर्वेदी के देशभक्ति के तराने गूंज रहे थे। देशभक्ति के गानों पर जवान अपने आप को रोक नहीं सके और जमकर स्थानीय लोगों के साथ इस महोत्सव का जश्न मनाया। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा समय तक रुकी इस यात्रा में जवान लोगों के स्वागत से अभिभूत हो उठे। टीम के लीडर विश्वजीत भाटिया ने कहा कि हम यहाँ से जा तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन बनारस वालों ने हमारा दिल जीत लिया है। इस पूरे कार्यक्रम में ऑक्सीजन क्लब के विक्रांत दुबे, अजय सिंह, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सहित सैकड़ों लोगों ने अपनी सहभागिता दी। सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारत की जनता का जो असीम प्रेम फौजियों के प्रति और हम देशवासियों के प्रति मिल रहा है, इसको देख के मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक संदेश यह भी हो रहा है, अखंड भारत का सपना जो आपने देखा है, इस जनता ने ही पूरा करना है। हम तो बॉर्डर के रक्षक हैं, जो हम अभी देश के भीतर से जा रहे हैं, तो यह महसूस हो रहा है कि हर वो नागरिक जो किसी न किसी कार्य क्षेत्र में भारत के निर्माण में लगा हुआ है, उसका सहयोग इस देश के प्रति बहुत बड़ा है। ये पहले जिप्सी है जो गुवाहाटी से शिलोंग से लेके पहले गुवाहाटी, उसके बाद 8 राज्यों क्रॉस करके दिल्ली जाएंगे। इसका उद्देश्य सर क्या है? इसका उद्देश्य है BSF का मोटिवेशन करना, लोगों को जागृत करना, महिलाओं को प्रेरित करना BSF में आने के लिए कि आप कितनी ज़्यादा अच्छी महिलाएं काम कर रही है BSF के लिए। चौबेपुर थाना क्षेत्र के जालूपुर पसराव निवासी महिला ने जमीनी विवाद को लेकर न्याय की गुहार लगाई। चौबेपुर थाना क्षेत्र के जालूपुर पसराव निवासी महिला ऋचा पांडे ने कचहरी परिसर में जहर खाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें विफल किया। एडीसीपी महिला अपराध के कार्यालय में महिला को सुरक्षित बिठाया गया। वहीं डीएम ने महिला की समस्या को सुना और आश्वासन दिया। वहीं ऋचा पांडे ने बताया कि ग्राम प्रधान और लेखपाल ने उन्हें 2.5 लाख में सरकारी जमीन बेची थी। इसके बाद ये लोग मुझसे बार बार 50,000 रुपए मांगने लगे। उन्हें 2.5 लाख रुपए देने के बाद जब मैं जमीन पर बाउंड्री कराने गई तो प्रधान और लेखपाल ने रोक दिया और कहा कि 50,000 देने के बाद ही कार्य शुरू होगा। इस बात की सूचना मैंने थाने में दी, जिसके बाद ग्राम प्रधान पर FIR दर्ज हुआ। जब पुलिस ने ग्राम प्रधान को बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो पैसा वापस नहीं करेंगे, लेकिन वो मुझे घर बनवा कर दे देंगे। घर बनवाने के बाद वो 10-15 दिनों बाद पुनः 50,000 रुपए की मांग करने लगे, जिस पर मैंने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें इस संदर्भ में अवगत कराया है, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है। हाँ, तो जहाँ काम करती हो काम करते रहिए, काम मत छोड़िएगा। डिस्टर्ब तो होनी ही हो। आपका सारा केस देखते मैं समझ गया। क्या देवनारायण ने कोई शिकायत की थी? देवनारायण कोई आपत्ति नहीं है। वो चेक करा देते हैं। आप फिलहाल जिसकी जमीन है उससे बात कीजिए, वो जितने भी रुपए देके आपको बेचना चाहे उससे सस्ते महंगे बात करके उससे खरीद के अपने मालूम करिए। बाकी हम ये तो सुनिश्चित करा देंगे कि आपका घर बाबू ना है, इतना अपनी जमीन वापस देने आएगा। देवनारायण वापस नहीं मांग रहा है भाई। आप लेकिन बेच भी तो नहीं रहा आपको। आज की तारीख में मेरे कोर्ट में केस दाखिल कर देगी, मेरी जमीन है, ये बसी हुई है, तो आपको कोर्ट गुजरने का आदेश देगी कि नहीं देगी? देगी। आप जानते पूछते दूसरे की जमीन पे काबिल हो, लेकिन मानसिक रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हो इसको। मेरे साथ ग्राम प्रधान और सुनील लेखपाल मिल करके जमीन, सरकारी जमीन को बेचे थे 2.5 लाख रुपए में, और लेखपाल सुनील यादव जी मुझसे 50,000 रुपये का बार बार डिमांड कर रहे थे। मुझे सरकारी ज़मीन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था और बार बार मुझसे पैसे मांग रहे थे। जब मैं उनको 2.5 लाख रुपए देने के बाद मैं वहाँ पे बाउंड्री कराने गई 31 दिसंबर सन 2021 को, तो ग्राम प्रधान और सुनील लेखपाल आए, बोले 50,000 रुपया दोगी तभी तुम्हें बाउंड्री कराने देंगे। यह बात हमने जाकर थाने में सूचना दिया, तो सूचना देने के बाद वहाँ पे यशोद साहब राजेश त्रिपाठी ने ग्राम प्रधान के ऊपर FIR दर्ज की हैं। FIR दर्ज करके ग्राम प्रधान फुलचंद को बुलाया गया। जब फुलचंद जी आए ग्राम प्रधान जी, तो बोले कि मैं इनका घर बनवा दे रहा हूँ साहब,
मैं इनको कोई पैसा नहीं वापस करूँगा। मैं ये बात से सहमति, मुझे सांत्वना मिली। मैं अपने ज़मीन पे बाउंड्री जहाँ करा रही थी, पचराव गांव सुधा देवी डिग्री कॉलेज के पास, मैं ग्राम प्रधान के साथ आई और वहाँ पे आने के बाद ग्राम प्रधान ने मेरा खुद खड़ा होकर के घर बनवाया और जिसमें सुनील लेखपाल ने भी सपोर्ट किया। इसके बाद मुझे 10 दिन 20 दिन बीतने के बाद, कुछ दिनों बाद वो लोग पैसे का डिमांड हमसे 50,000 का फिर करने लगे। आज आप डीएम साहब क्या आई हैं, क्या आश्वासन दिया गया सर? मैं डीएम सर के पास काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन आज मेरी डीएम सर से बात हुई और मेरा एप्लीकेशन एफआईआर की कॉपी डीएम सर लिए। उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने की बात बोली है और 1 सप्ताह का डीएम सर ने टाइम लिया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण के मद्देनजर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में पोषणीयता के मामले में आने वाले फैसले के मद्देनजर अधिवक्ताओं द्वारा कचहरी स्थित श्री विजयकरण हनुमान मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके साथ ही इस प्रकरण में वादी पक्ष के याचिकाकर्ताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति ने कहा कि वादी पक्ष के हित में फैसला आने की कामना के साथ हमने बाबा से प्रार्थना की है। देखिए, आज ज्ञानवापी प्रकरण में आदेश आने वाला था, जिसको देखते हुए क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए आज हनुमान जी के मंदिर पर श्रृंगार का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ 51 बार हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया था और बजरंगबली से यह प्रार्थना की गई कि प्रभु आप हमको इसमें विजय श्री दिलवाइए, हमारे पक्ष में फैसला आए और जो बाबा मिल चुके हैं, चूँकि दुनिया देख चुकी है कि नहीं बाबा मिल गए हैं, अब उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हो चुकी है, उनको जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं और अब वो कैद है, अब हम भक्तों को देखा नहीं जा रहा है। इसलिए इनसे ये प्रार्थना थी कि जल्द से जल्द इनको मुक्त कराया जाए, जिससे आम जनमानस को इनको भोग लगाने की, आरती करने की और अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं पूजा पाठ की, वो करने की अनुमति मिल सके। इसी कड़ी में बैदागिन के भारतीय हिंदू पार्क में स्थित मंशापूरन हनुमान जी मंदिर में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण के फैसले के मद्देनजर लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। लोगों ने कहा कि आदि विश्वेश्वर महादेव के दर्शन, पूजन एवं भोग आरती का रास्ता साफ हो, इसके लिए सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने एकत्र होकर हनुमान जी की चालीसा की है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुधीर सिंह, विजय कपूर, सुमित पारसनाथ केसरी, विकास जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब द्वारा आयोजित ये हनुमान चालीसा प्रत्येक मंगलवार को पढ़ी जाती है और आज चूँकि ज्ञानवापी प्रकरण में फैसला आने वाला है, तो आज हम लोगों ने सोमवार को ही हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी मनसा पूरन है, क्योंकि हनुमान जी तो हम लोगों की मनसा पूरन करें और हिंदुओं के पक्ष में फैसला है, यही मनसा पूरन हनुमान पर आकर के हनुमान जी के यहाँ आकर के हम लोगों ने अर्जी लगाई है। हमारी यही विनती है कि जो फैसला हो, जो हमारे पूर्वजों द्वारा जबरदस्ती आतताई द्वारा छीना गया है, हमें वापस मिले। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में कोर्ट ने वाद को माना पोषणीय। सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर हुई तय। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड के रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने किया प्रदर्शन।
प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने की जन सुनवाई। और बाबा लाड भैरव के विवाह के पश्चात उन्हें परंपरानुसार खिलाई गई खिचड़ी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।